Hi friends, this is Swati Kaushik and welcome to my channel Learning with Life. So basically ये चैनल बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि जो सर्कमस्टेंसेस, जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंसेस हमें मेरे लाइफ के मिले हैं और जो भी चीज़ें हम लोगों ने अपने बच्चे के साथ सही वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं और समझा सकूं, बता सकूं कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम एक्सपीरियंस करें तभी हम उसको सही समझें। कभी कभी दूसरे के एक्सपीरियंस से भी हमें लर्निंग आती है और कहते हैं कि एक सही इंसान वही होता है जो आप के साथ जो बीत रहा है वो दूसरे के साथ होते हुए ना देखे या उसको वो चाहे कि जो हमने सहा वो दूसरे ना सहे। सो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैं एक मदर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा बेटा 10 साल का है। 9 साल की उम्र में उसको ही वॉज completely normal child on his initially, but as soon as he completed his 9 months of his age he started to get seizures. उसको seizers आने शुरू हुए and उन सीजर्स के साथ दैट वाज अ कम्प्लीटली शॉकिंग थिंग फॉर अस ऑल्सो एंड कोई कॉज नहीं पता चल पाया कि क्यों उसे सीजर्स आ रहे हैं। सो डॉक्टर्स ने उसको एज अ इडियोपैथिक एपिलेप्सी डिक्लेयर कर दिया। आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दीज काइंड ऑफ फेजेस और जो टर्म्स होती हैं कि किस किस टर्म्स में न्यूरोलॉजिकल एपिलेप्सी है और कितने टाइप्स के एपिलेप्सी और किस किस तरीके की मेरे बेटे के साथ हुई हैं चीज़ें, वो सब मैं डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट इससे पहले डेट वाज इडियोपैथिक, सो उसका एपिलेप्सी के एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन उसके साथ स्टार्ट हुई एंड डॉक्टर्स ने उसको कहना चाहिए कि इडियोपैथिक बता दिया था, तो चला है मेडिसिन चल रही हैं एंड वो मेडिसिन फीड्स रोकने की थी, लेकिन फीड्स रुकते रुकते वो उसके ब्रेन को भी स्लो करती चली गई, प्रोसेसिंग स्लो होनी शुरू हुई, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उसके साथ आए and after 5 months of 5 years of treatment, sorry, we comes to know that it was a brain tumor एंड उस ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बाद, उस ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज के बाद अब उसे ब्रेन अट्रॉफी है एंड ये ब्रेन अट्रॉफी एक बहुत लार्जर टर्म है एंड इसके साथ हम लोग कैसे डील कर रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड आगे हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं और क्या ऑप्शंस हैं जो हम लोग ढूंढ रहे हैं और हम अपने बच्चे को ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। बिकॉज ब्रेन अट्रॉफी से कॉग्निटिव डिक्लाइन भी है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे माइल्ड स्टोन एंड ऑल द थिंग्स, बहुत सारे डिलीज भी हैं। तो उन सब से हम लोग कैसे कोप अप कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस सब के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी एंड जो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस इस 10 सालों में रहे हैं अपने बच्चे को लेकर और इससे हम कैसे डील कर पाए हैं, मैं सब यहाँ पे शेयर करूँगी एंड आई विश कि अगर एक भी किसी मदर की ये मदद हो पाए कि वो मेरी जैसी कंडीशन या जो कंडीशन आई विश किसी के साथ ना ही हो, लेकिन अगर होती है तो अगर किसी को इतना सा भी बेनिफिट मिलता है तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।